1859 में एक डार्विनवाद आता है जो कि उनका सिद्धांत आज भी कायम है। हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन की, जो कि इंग्लैंड में जन्मे थे। तो चलिए हम चार्ल्स डार्विन के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। हाय बच्चों, आज हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं किनके? चार्ल्स डार्विन के बारे में, जिन्होंने डार्विनवाद दिया था जैव विकास के संदर्भ में। ठीक, तो उसे हम कंप्लीट पढ़ते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन है ना। चार्ल्स डार्विन ने एक वाद दिया था जिसे हम डार्विनवाद कहते हैं। डार्विनवाद कब दिए थे? उन्हें 1859 में इन्होंने डार्विनवाद दिया था। और चार्ल्स डार्विन कहाँ के रहने वाले हैं ये भी आप जान लीजिए। चार्ल्स डार्विन जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक, अब चार्ल्स डार्विन की एक बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की एक बुक का नाम है। ठीक, और एक बात याद, चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व में भ्रमण किए थे। ठीक, ये बात आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ये और ये। ठीक, बुक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, और किस जहाज से भ्रमण किए थे पूरे विश्व? तो बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व में भ्रमण किए थे। कौन? चार्ल्स डार्विन। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम इनके मुख्य सिद्धांत हैं। ठीक, इनकी दो सिद्धांत दिए थे, चलिए उनको हम समझते हैं। तो उनकी सिद्धांत थे, पहला सिद्धांत दिए थे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण और दूसरे दिए थे जीविता का सिद्धांत। है ना। अब हम इनको बारी बारी अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो पहला यहाँ पर आता है प्राकृतिक वर्ण। इन्होंने सिद्धांत पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं। ठीक, पहले आप नोट कर ले। तो इन्होंने कहा था बढ़ती जनसंख्या के कारण जीवों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जो जीता वो प्रजनन
किए और जो हार गए वो विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक, इतना बात आप नोट किए या नहीं? तो इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद में पहला सिद्धांत में कहा था, बढ़ती जनसंख्या के कारण जीवों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जो जीता वो प्रजनन किए और अपनी संख्या बढ़ाए, और जिन्होंने संघर्ष में पीछे हट गए या कि हार गए, ठीक, तो वो विलुप्त हो गए, है ना। तो अब संघर्ष किसके लिए हुआ? बात तो यहाँ संघर्ष की है, लेकिन संघर्ष किसके लिए हुआ? तो हुआ था भोजन तथा आवास के लिए, है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या के कारण जीवों में भोजन तथा आवास के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जो जीता वो प्रजनन किया और बढ़ गए, ठीक, और जो हार गए वो विलुप्त हो गए, ठीक। ये कौन सा नियम था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किन्होंने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। मैंने चार्ल्स लैमार्क साहब को पिछले दिन पढ़ा चुका हूं, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके उसे जरूर देखिए, ठीक। अब हम इनका दूसरा देखते हैं, दूसरा सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत है और अब दूसरा सिद्धांत आता है, और मैं अभी मिटा दिया, लेकिन आपको एक बात बताना भूल गया। इसका सीधा जो अभी मैं लिखा था कि चार्ल्स डार्विन ने पहले सिद्धांत में बोला था, जो संघर्ष करेगा वो जीता, प्रजनन किया, जो हार गए वो विलुप्त हो गए। इसका सीधा सिंपल फंडा है कि जो पढ़ेगा, जो पढ़ाई करेगा वो जीवन में आगे सफल हो जाएगा, और जो पढ़ाई नहीं करेगा वो नीचे गिर जाएगा। बस सीधा सिंपल। ठीक उसी प्रकार इन्होंने पहला सिद्धांत दिया था, ठीक। इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। अब दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, जीविता का सिद्धांत। यहां पर मैं लिखता हूं, जीविता का सिद्धांत, जीविता का सिद्धांत, है ना। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। जो जीविता का सिद्धांत है, इसमें उन्होंने कहा था कि संघर्ष में जो जीता है ना, तो अच्छी विविधता वाले जीव क्या हुए? आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़े हैं, उनका विकास हुआ, जीवों का विकास हुआ, है ना। अब देखिए, उत्तर जीविता का सिद्धांत में संघर्ष जो जीता तो अच्छी विविधता वाले जीवों का विकास हुआ। अच्छी विविधता वाले जीव ही तो संघर्ष जीतेंगे, खराब लद्दू फद्दू तो ऐसे भी हार जाते हैं, है ना। इसीलिए इसको एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हावर्ट स्पेयर। जिनका नाम क्या था? हावर्ट स्पेयर। ये एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसको अच्छे से समझाया है। किस माध्यम से?
उत्तरजीविता का सिद्धांत, उत्तरजीविता का सिद्धांत देखिए, ठीक। लेकिन 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 ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि हम जिस क्लास में का अध्ययन कर रहे हैं उस क्लास में ये टॉपिक हमारा नहीं है, ठीक। तो हमको अभी यहीं तक पढ़ना उचित होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन में आपको बहुत अच्छी से पढ़ाऊंगा, ठीक। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।